हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क में अचानक से विस्फोट होना स्टार्ट हो जाता है तो शायद जानकर आपको कुछ आश्चर्य हो, लेकिन आपका यह आश्चर्य तब और भी अधिक बढ़ जाएगा जब मैं आपसे यह कहूं कि यह विस्फोट ज्वालामुखी से रिलेटेड जरूर है, पर यहां मैग्मा का विस्फोट नहीं, भाप और चट्टानों का तीव्र गति से बाहर आना देखने को मिला। एक आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना ही नहीं और एक अध्ययन के लायक विषय है येलोस्टोन नेशनल पार्क में हो रहा यह विस्फोट। सबसे पहले तो आपको मैं दिखाऊं कि इस विस्फोट के बारे में कई अखबारों में छपी खबरें, और इन खबरों के आधार पर आज हम करने वाले हैं इसकी स्टडी और जानने का प्रयास करेंगे भाई कि एग्जैक्टली ये विस्फोट हो किस लिए रहे हैं और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। तो आइए सबसे पहले खबर पर नजर डालें तो येलोस्टोन नेशनल पार्क में आपको देखने को अभी मिल रहा है मंगलवार की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास हाइड्रोथर्मल विस्फोट की एक श्रृंखला जो है वो स्टार्ट होती है। इसमें जो मेजर विस्फोट है यह एक बेसिन के आसपास होता है, जिस बेसिन को नाम दिया गया है बिस्किट बेसिन। यह एक काफी प्रसिद्ध एरिया है। आई थिंक मैं मानकर चलता हूं कि आप सभी परिचित हैं इस बात से कि जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है यह खासा विश्व में प्रसिद्ध है अपने ओल्ड फेथफुल गीजर के लिए है। और यह जो घटना देखने को मिली, यह घटना इस ओल्ड फेथफुल गीजर से कुछ ही मील दूर, कुछ ही डिस्टेंस पे स्थित एक बेसिन है जिसका नाम है बिस्किट बेसिन। इस बेसिन में यह घटना देखने को मिलती है। अब एग्जैक्टली अगर मैं कहूं तो यहां हुआ क्या है, तो आप यहां पाएंगे कि जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है यहां पर जो गतिविधियां हैं ज्वालामुखी के संबंधित, इन गतिविधियों के बारे में आगे इस वीडियो में मैं चर्चा भी करने वाला हूं कि एग्जैक्टली ये गतिविधियां होती किस कारण से है। पर पहले कुछ चीजों को अगर हम देखें तो आप यहां पाएंगे कि इस स्थान पर ज्वालामुखी गतिविधियां लगभग 15,000 वर्ष पहले से देखने को मिल रही हैं। लेकिन रिमार्केबल यह है कि अभी जो हुआ हाइड्रोथर्मल बेसिन है, हाइड्रोथर्मल विस्फोट है, बेसिकली यह सामान्य विस्फोट की तुलना में काफी बड़ा रहा। यहां गनीमत यह रही कि भाई लोगों को सुरक्षित उस स्थान से निकाल दिया गया। अगर आप एक बार इस घटना को गूगल करें तो आपको बहुत ही हैरान कर देने वाले दृश्य देखने को मिलेंगे। साथ ही मैं आपका ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि भाई इस बेसिन में, अर्थात जिस बिस्किट बेसिन की हम अभी चर्चा कर रहे हैं, इस बेसिन में 2009, 1991 और इवन 1959 में भी तीव्र विस्फोट देखने को मिले। और खासकर ये जो विस्फोट हैं ये एक ज्वालामुखी और एक भूकंप के आने के बाद अक्सर देखने को मिले थे। अब अगर हम चर्चा करें इस बारे में तो आप पाएंगे कि इस स्थान पर आपको सीधे डायरेक्टली ज्वालामुखी के मैग्मा का उद्गार देखने को नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि इस स्थान पर उद्गार होता नहीं है, पर जहां एग्जैक्टली अभी यह विस्फोट हुआ है वहां डायरेक्टली वोल्केनिज्म नहीं है, बल्कि सतह के कुछ नीचे यहां गतिविधियां चल रही हैं। अगर हम आगे चर्चा करें तो यह जो स्थान है, यह स्थान एग्जैक्टली ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है, तो इसके बारे में आपको एक इतिहास की घटना के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। अभी ये जो घटना हुई, सभी ने इस घटना को देखा और समझा और यह निष्कर्ष निकाला कि भाई ये जो घटना है ये 1890 में हुई एक घटना के काफी करीबी दिखाई पड़ती है। गनीमत यह रही कि इस बार जो यह घटना हुई इसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई, हताहत नहीं हुआ, लेकिन 1890 में जब यह घटना घटित हुई थी तब के समय 22 लोगों की मृत्यु हुई थी। अब सोच कर देखिए कि वो स्थान जहां लोग पर्यटक के रूप में जॉयफुल टाइम स्पेंड करने के लिए जाया करते हैं, वहां इस प्रकार की स्थिति का निर्मित होना भयभीत करता है। अब जरा हम समझते हैं कि एग्जैक्टली इस स्थान पर यह गतिविधि हो किस कारण से रही है, या फिर यह स्थान इतना हॉटस्पॉट क्यों है वोल्केनिक एक्टिविटीज का। आइए सबसे पहले तो समझे कि ये जो आप परत देख रहे हैं, इस परत को कहा जाता है मैग्मा लेयर, अर्थात इस स्थान पर मैग्मा भरा है और इसके ऊपर आपको देखने को मिलता है हमारा जो क्रस्ट वाला पोर्शन है ये। अब येलोस्टोन नेशनल पार्क में एक विशाल वास्तविकता में कॉल्डेरा है। आई थिंक आप परिचित हैं इस बात से कि क्या होते हैं क्रेटर और क्या होते हैं कॉल्डेरास। क्रेटर और कॉल्डेरा कुछ और नहीं है,
यह वास्तविकता में किसी विशालकाय ज्वालामुखी का एक मुख है। यानी कि आज जिस स्थान पर आपको येलोस्टोन नेशनल पार्क दिख रहा है, आज से बहुत वर्षों पहले इस स्थान पर आप पाएंगे विशालकाय ज्वालामुखी हुआ करते थे और इन्हीं ज्वालामुखियों में सेवरल टाइम विस्फोट होकर अंततः इनका जो शंकु, इनका जो कोन आपको देखने को मिलता है, इसका ऊपरी भाग ब्लास्ट हो चुका है, कोन का शेप डिस्ट्रॉय हो चुका है और उस स्थान पर एक बेसिन बना है और इस बेसिन को बेसिकली कहा जाता है येलोस्टोन क्रेटर बेसिन और इसी का एक हिस्सा, इसी का एक पार्ट कहा जाता है बिस्किट बेसिन को, जिसमें अभी यह घटना देखने को मिली। अब आपके दिमाग में प्रश्न आया जायज है कि भाई घटना एग्जैक्टली हुई है जहां पर भाप और चट्टानें विस्फोट के साथ जमीन से बाहर आ रही हैं। यह घटना एग्जैक्टली कैसे हो रही है? तो इस बात को समझिए कि कभी इस स्थान पर विशालकाय ज्वालामुखी हुआ करता था। आज के समय ज्वालामुखी तो नहीं, परंतु ज्वालामुखीयता अर्थात वोल्केनिज्म देखने को मिलता है, जहां पर जो मैग्मा है वो सब सरफेस लेवल पर अर्थात सतह के कुछ नीचे इकट्ठा हो रखा है, भरा हुआ है और इस मैग्मा के संपर्क में आने वाली जो ये चट्टानें हैं, ध्यान दीजिए, इन चट्टानों का तापमान बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत हाई है और आप पाएंगे कि इसी हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है आपको दिखाई देगा कि धरातल के अंदर स्थित जल इसके संपर्क में आता है। अब यहीं पर क्रूशियल जो मूवमेंट है वो स्टार्ट होता है। समझिएगा, बारिश का पानी, वर्षा का जल धीरे धीरे करके जमीन के अंदर जाता है और जब ये अंदर जाता है तो इस कंडीशन पर यहां पर यह जल इकट्ठा होता है, ताजा पानी इकट्ठा होता है और जब ये ताजा पानी इकट्ठा होता है और ये संपर्क में आता है इस मैग्मा के, तो यहां पर ये बॉइलिंग हॉट होने लगता है और यही कारण है कि आपको येलोस्टोन नेशनल पार्क में हॉट वाटर स्प्रिंग दिखाई देंगे, गर्म पानी के सोते दिखाई देंगे और ये जो सोते हैं इनका पानी सल्फर रिच भी होता है। अक्सर आपने इंडिया में इस बात को सुना होगा, कई स्थानों पर जब जमीन के अंदर से गर्म पानी निकलता है तो अक्सर लोग कहा करते हैं कि इसमें स्नान करने से, इसमें बाथ लेने से स्किन डिजीजेस ठीक हो जाती हैं। इसका डायरेक्टली संबंध जो मैग्मा है उससे निकलने वाली सल्फर गैस में है और उस गैस का रिसाव होता है पानी के अंदर और इस कारण पानी भी सल्फर रिच हो जाता है। अब इसी प्रकार से आपको इस स्थान पर भी देखने को मिलेगा जहां पर जो पानी के सोते हैं अर्थात जो तालाब हैं उनका पानी खासा गर्म है और कुछ स्थानों पर तो ये बॉइलिंग हॉट है। अब जरा ध्यान से समझिए, जब यहां पर मैग्मा का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है तो ये जो अंदर स्थित ताजा पानी है बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे आपने कभी प्रेशर कुकर में पानी या किसी चीज को गर्म करा होगा तो प्रेशर के साथ जब बाहर आता है, जिसे हम कहते हैं कि सीटी आ रही है कुकर में, डियर एग्जैक्टली वो ब्लोइंग फोर्स के साथ मैग्मा से गर्म हुआ पानी सतह के ऊपर की चट्टानों को तोड़ते हुए बाहर निकल रहा है और ये जो बाहर निकलना है और ये जो घटना है, ये घटना खासा तीव्र गति से और तीव्र वेग के साथ देखने को मिलती है। और बिस्किट बेसिन में यहां जहां सब सरफेस लेवल पर जो पानी इकट्ठा था वो मैग्मा के संपर्क में आने से और भी ज्यादा गर्म हुआ और गर्म होने के बाद निकलने का सही रास्ता ना मिलने के कारण डियर ये एक्सप्लोजन के साथ जो है वो बाहर आया इस क्षेत्र में। और ये जो एक्सप्लोजन था और ये जो मैग्मा था ये लगभग 15 मीटर की ऊंचाई तक जो है कई स्थानों पर ऐसी खबरें छपी की देखने को मिला। अब यहां पर विषय यह है कि जब येलोस्टोन नेशनल पार्क में इस प्रकार की ज्वालामुखीता है, इस प्रकार की गतिविधि है, तो फिर क्या कारण है कि इसे एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट के रूप में देखा जाता है? तो यहां इस बात को समझिए, जो मैग्मा है, इस मैग्मा का डायरेक्टली अगर उद्गार हो, यानी कि डायरेक्टली इसका एक्सप्लोजन हो, तब के केस में यह काफी खतरनाक होता है। अदरवाइज एक कंडीशन यह होती है कि शांत दरारी उद्गार हो, जिसे हम फिशर वेंट इरप्शन कहते हैं। इस इरप्शन के होने पर यह हानिकारक नहीं होता, मैग्मा आपके बाजू से बहता हुआ जाएगा और कोई एक्सप्लोजन नहीं देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से अगर मैग्मा सतह के काफी नीचे हो और उस मैग्मे की हीट से ऊपर की चट्टानें गर्म हो, तब के केस में वहां गर्म पानी के सोते और गीजर्स और धुआं देखने को मिलते हैं और ये स्थितियां काफी ज्यादा रोचक होती हैं और ये विरले दिखाई देने वाली स्थितियों के कारण
ये प्लेसेस टूरिस्ट हॉटस्पॉट होते हैं, जिसका एक बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा येलोस्टोन नेशनल पार्क के रूप में। अब ये स्थान न्यूज में है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिस्किट बेसिन कहां आता है? येलोस्टोन नेशनल पार्क में आता है। इसे आप ध्यान रखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, और ये अपडेट इज रिगार्डिंग है कि डियर स्टडी आईक्यू के जो प्रतिज्ञा बैचेस हैं, P2I का एडवांस वर्जन प्रतिज्ञा बैच है। याद रखिए, मौका अभी आपके हाथ से गया नहीं है। ध्यान दीजिए कि जो P2I बैचेस है हमारे, वह प्रतिज्ञा बैच के फॉर्म में आपके लिए स्पेशली अभी अवेलेबल हैं, और इन बैचेस की सबसे बड़ी सुविधा है, डियर टेक्निकली ये बैचेस आर फ्री, बट उन्हीं एस्पिरेंट्स के लिए जो सीरियसली आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ध्यान दें, ये बैचेस किस प्रकार से टेक्निकली आपके लिए फ्री हैं, तो इस बात को समझिएगा। जिस समय आप इन बैचेस का पार्ट बनते हैं, 3 आवर की डेली लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, करंट अफेयर का प्रोग्राम और सक्सेस इन प्रीलिम्स के प्रोग्राम के तहत आपके प्री क्वालिफाई करने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ध्यान दीजिए कि इन बैचेस में ना केवल आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट होगा, अपितु प्री के सिलेबस को क्रैश कोर्स के साथ सेकेंड टाइम दोबारा कंप्लीट कराया जाएगा। आपका प्रॉपर रिवीजन होगा, टेस्ट सीरीज होगी, 18 किताबों का सेट आपको प्रोवाइड करा जाएगा, और इन सारी सुविधाओं से एटलीस्ट एक सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स अपना प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन डेफिनेटली क्वालिफाई करने वाला है। और अगर कोई स्टूडेंट प्री क्वालिफाई करता है तो यहां पर स्टडी आईक्यू की प्रतिज्ञा प्रथम स्टार्ट होती है, और उस स्टूडेंट की, उस एस्पिरेंट्स की सारी फी रिफंड कर दी जाती है, यानी कि सारी फी उन्हें वापस कर दी जाएगी, और अब उन्हें बिना किसी कॉस्ट के स्टडी आईक्यू अपने प्रीमाइसेस में दिल्ली में बुलाएगा, और आगे की सारी प्रिपरेशन जैसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और साथ में उन टीचर्स का गाइडेंस जिन्हें वो ऑनलाइन देख रहा था, अब ऑफलाइन में देखेगा और तैयारी करेगा, अपनी तैयारी को और भी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड बनाएगा। अर्थात जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी सारी सुविधाएं, सारी जो कंडीशंस हैं वो प्रोवाइड करने वाला है स्टडी आईक्यू, और टेक्निकली ये कॉस्ट 0 होने वाला है, बट उन्हीं एस्पिरेंट्स के लिए जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। ध्यान दें कि जो कोर्स की फी है जो आपको यहां दिखाई दे रही है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन ये है कि भाई आपको ज्वाइन करना है ये कोर्स बाय यूजिंग AK लाइव कोड, अर्थात इस कोड को यूज करते हुए जब आप इन कोर्सेज का पार्ट बनेंगे, तभी आपको जो कॉस्ट यहां 27,999 का दिख रहा है, ये देखने को मिलेगा, और ये पूरी तरह से रिफंडेबल है। क्लियर? तो मैं मानकर चलता हूं कि अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इन बैचेस का पार्ट बनेंगे। अब सेकेंड थिंग, ध्यान दीजिए कि जो हमारे ऑप्शनल के बैचेस हैं, और खासकर ज्योग्राफी ऑप्शनल, एक ऐसा ऑप्शनल जो 300+ मार्क्स स्कोर करने की स्ट्रेटेजी के साथ आपको प्रोवाइड करा जाएगा, डियर आपका वेट कर रहा है। और यह ऑप्शनल एकमात्र ऐसा ऑप्शनल है जिसका हाईली डोमिनेंस है यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। अर्थात अगर कोई स्टूडेंट ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ तैयारी करता है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उसके प्री क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा ऑप्शनल है जिसको कवर करने पर यूपीएससी में जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसके 35 क्वेश्चन जो डायरेक्टली ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट से बिलोंग करते हैं, देवर लाइक अ पीनट फॉर यू, आपके लिए बहुत आसान होने वाले हैं, बिकॉज आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होने वाला है ज्योग्राफी। ध्यान दें, आप थोड़ा लेट हो रहे हैं क्योंकि 20 जुलाई से इनमें क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, और मैंने स्टेप बाय स्टेप इसमें आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया है। आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी एडमिशन ले सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए सेम वही वर्क करना है आपको। ये जो कॉस्ट आपको शो हो रही है तभी देखने को मिलेगी जब आप यूज करेंगे AK लाइव कोड का। तो इस कोड का यूज करते हुए इन कोर्सेज का पार्ट बने। इन कोर्सेज का पार्ट बनने पर आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करी जाएगी डायरेक्टली मेरे द्वारा। इस उम्मीद के साथ कि डियर आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।